ये कहानी शुरू होती है जियांचिंग हाई स्कूल की एक क्लासरूम से, जहां यूनिफाइड एग्जाम शुरू होने वाला है। टीचर मिस्टर चेन फैन सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि अपने अपने गियर तैयार कर लें, क्योंकि मार्शल आर्ट्स एग्जाम बेहद खतरनाक होता है और जिनकी पावर कमजोर है उनके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चू जिंगमिंग खुलासा करता है कि वो असल में इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुआ है। ये जगह टेक्नोलॉजी में तो उसकी पुरानी दुनिया जैसी है, लेकिन यहाँ खतरनाक और डरावने जानवरों का राज है। इनसे लड़ने के लिए यहाँ अवेकन लोग होते हैं जो अपनी सुपर पावर से सबकी रक्षा करते हैं। हर कोई 6 साल की उम्र में अपनी शक्ति जागृत कर सकता है, और यहाँ की शक्तियाँ जितनी अलग हैं उतनी ही अजीब भी। ये पावर्स 9 लेवल में बंटी होती हैं, और ज़्यादातर लोग सिर्फ F से D रैंक तक की शक्तियाँ ही हासिल कर पाते हैं। हमारा MC याद करता है कि उसकी अपनी पावर एक बेसिक इलेक्ट्रिक पावर है, लेकिन वो सिर्फ E रैंक की है। इतनी ही ताकत जैसे किसी टेजर की हल्की सी करंट। तभी एक क्लासमेट उससे पूछता है कि क्या वो सच में मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने वाला है। टीचर की चेतावनी के बावजूद एक सुनहरे बालों वाला लड़का उसे कचरा कहता है और मजाक उड़ाता है कि वो बस स्कूल की बेइज्जती करेगा और उसे कोई ऑफिस की डेस्क जॉब कर लेनी चाहिए। तभी एक लड़की लिन छिंगली हमारे MC का बचाव करती है और उस गुंडे को कहती है कि अपनी जुबान संभाले। गुस्से में वो लड़का कहता है कि यूनिफाइड टेस्ट में वो सबको दिखा देगा कि असली खिलाड़ी कौन है, और जाते जाते MC को धमकी देता है कि टेस्टिंग ग्राउंड पर उसका अंजाम बुरा होगा। लड़की MC को समझाती है कि वो कोई सुरक्षित रास्ता चुने, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में एजुकेशन के 2 ट्रैक होते हैं, लिबरल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स। जो लोग मार्शल पाथ चुनते हैं उन्हें खतरनाक इलाकों में जाकर जानवरों से लड़ना पड़ता है, और इसी टेस्ट को पास करने के बाद ही वे यूनिवर्सिटी में दाखिला पाकर आधिकारिक एबिलिटी यूजर बनते हैं। लेकिन MC सोचता है कि अगर वो टेस्ट से बच भी गया तब भी वो इन जानवरों से हमेशा नहीं बच सकता, क्योंकि ये कभी भी शहर पर हमला कर सकते हैं। उसे अपने अतीत का वो दर्दनाक पल याद आता है जब उसके माता पिता बीस्टाइड में मारे गए थे। उसी दिन से उसने तय कर लिया कि वो दोबारा खुद को बेबस महसूस नहीं करेगा। इसलिए फॉर्म हाथ में लेकर वो मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने का फैसला करता है। उस दिन शाम को स्कूल बिल्डिंग पर डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी पड़ रही होती है। एक कमरे में हमारे MC की परछाई दिखती है, जो भाले के साथ कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। वो अपने हथियार को कसकर पकड़ता है और उसमें इलेक्ट्रिक पावर भरता है। वो बिजली से भरे भाले के वार और मूव्स की प्रैक्टिस करता है, खुद को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। काफी देर की ट्रेनिंग के बाद वो थककर जमीन पर गिर जाता है। हाँफते हुए कहता है कि फिलहाल अब और प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जमीन पर लेटे हुए वो सोचता है कि उसकी भाला तकनीक उसे बाकी E क्लास अवेकन लोगों से थोड़ी ज्यादा ताकत देती है। उसे याद आता है कि D क्लास से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट्स में हर साल मौत का खतरा बढ़ता जा रहा है। ठान कर वो अपनी मुट्ठी कसता है और तय करता है कि पूरी जान लगाकर अवेकन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा। अचानक उसके सामने एक नीली स्क्रीन चमकने लगती है। तभी एक सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है। सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और हमारा MC पूरी तरह चौंक जाता है। स्क्रीन पूछती है कि क्या वो बिगिनर्स पैकेज लेना चाहता है। वो सोचता है क्या ये उसका लंबे समय से इंतजार किया हुआ चीट है। जिज्ञासा में वो पूछता है कि पैकेज में क्या है, और पता चलता है कि इसमें S रैंक एबिलिटी और 200 पॉइंट्स हैं। S रैंक पावर बेहद दुर्लभ होती है, और जिसे भी ये मिल जाए वो राष्ट्रीय स्तर का ताकतवर योद्धा बन जाता है, जिसे भर भर के संसाधन दिए जाते हैं। इस मौके को महसूस करते ही उसके शरीर में घबराहट और उत्साह से ठंडा पसीना छूटने लगता है। उसे लगता है कि एक मामूली इंसान होकर भी अब वो अपनी किस्मत बदल सकता है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो बिना सोचे समझे सिस्टम का गिफ्ट स्वीकार कर लेता है। सिस्टम पुष्टि करता है कि उसने 200 पॉइंट्स और थंडर गॉड एबिलिटी हासिल कर ली है। अचानक उसके शरीर में जबरदस्त ऊर्जा उमड़ने लगती है और वो दर्द से चीख उठता है। बैंगनी और सफेद बिजली उसके शरीर से फूट पड़ती है, जो एक शुद्ध ऊर्जा का गोला बना देती है। ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ट्रेनिंग रूम की खिड़कियां पूरी तरह चकनाचूर हो जाती हैं। बाहर लोग चौंक कर देखते हैं। एक बच्चा कहता है कि ये बड़े भैया का घर है, और सभी सोचते हैं कि क्या हुआ।
एक चिंतित आदमी फायर डिपार्टमेंट को कॉल करता है, मानते हुए कि एयू परिवार के बेटे के साथ कुछ हो गया है। अंदर हमारा एमसी दर्द में चीखता रहता है और ट्रांसफॉर्मेशन 70% तक पहुंच जाता है। अचानक आसमान काला पड़ जाता है और सड़क पर लोग सोचते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक विशाल बिजली का ड्रैगन इमारत के ऊपर आसमान में उभरता है, जिससे लोग डर के मारे सहम जाते हैं। एक ऑफिस में बैठा आदमी इस प्रेशर को महसूस करता है और सोचता है कि क्या कोई ताकतवर बीस्ट शहर पर हमला करने आ रहा है। गंभीर चेहरे के साथ वो जियानिंग की तीसरी लीजन को हाई अलर्ट पर जाने का आदेश देता है। वो ऊर्जा का जीव आसमान में मंडराता है, जैसे पूरे शहर के लिए खतरा हो। तभी हमारा एमसी अंतिम दर्द भरी चीख मारता है और ट्रांसफॉर्मेशन 100% पूरा हो जाता है। सारी ऊर्जा शांत हो जाती है और पीछे सिर्फ एक बर्बाद कमरा रह जाता है। वो अपनी मुट्ठी कसकर महसूस करता है कि अब उसके शरीर में कितनी अद्भुत ताकत दौड़ रही है। यह है उसकी एस रैंक पावर, डिवाइन थंडर, जो उसकी पुरानी ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कमरे की हालत देखकर वो सोचता है कि उसने बड़ा हंगामा मचा दिया और किसी तरह उसे काबू में कर पाया। उसे याद आता है कि उसके पास 2 रेड एबिलिटी पॉइंट्स भी हैं और सोचता है कि इनका क्या इस्तेमाल करे। इस आसान और सीधी सी चीज से उत्साहित होकर वो सिस्टम से अपना पैनल खोलने को कहता है। स्क्रीन पर उसका नाम शू जिंगमिंग, एस रैंक पावर और 2 रेड पॉइंट्स दिखते हैं। हमारा एमसी फैसला करता है कि कल के एग्जाम के लिए वो अपने कॉम्बैट पावर को मैक्स करेगा। उसे पता है कि ताकत शरीर और मानसिक क्षमता दोनों से आती है, इसलिए वो पहले इन दोनों को मजबूत करने का निश्चय करता है। जैसे ही वो पॉइंट्स बांटता है, उसके गुण तेजी से बढ़ने लगते हैं। बैंगनी आभा उसे पूरी तरह घेर लेती है और वो महसूस करता है कि उसके शरीर में नई ऊर्जा और ताकत दौड़ रही है। उसकी ऊर्जा और रक्त संचार बेहतर हो जाता है और उसके विचार पहले से ज्यादा तेज और स्पष्ट हो जाते हैं। वो अपनी मुट्ठी कसता है और मांसपेशियों में आई नई ताकत को परखता है। अब उसकी चाल पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है और उसके वार हवा को चीरते हुए निकलते हैं। उसे एहसास होता है कि बुनियादी गुणों को सुधारकर उसकी कुल युद्ध क्षमता बढ़ गई है। पैनल दिखाता है कि उसकी फिजिक और स्पिरिट दोनों में इजाफा हुआ है और ये भी समझाता है कि पॉइंट्स कैसे बदले गए। अपनी नई ताकत के साथ उसे पूरा यकीन है कि वह यूनिवर्सिटी में दाखिला पालेगा, लेकिन वह सोचता है कि उसकी रैंकिंग क्या होगी। वह अपना भाला हवा में उछालता है, अपनी ताकत परखने के लिए तैयार होते हुए। हथियार को थामकर वह तय करता है कि अपनी नई शक्ति की जांच करने के लिए मार्शल आर्ट्स जिम जाएगा। अचानक ट्रेनिंग रूम का दरवाजा जोरदार लात से खुल जाता है। 3 फायर फाइटर्स अंदर घुस आते हैं, जिससे हमारा एमसी पूरी तरह हैरान और उलझन में पड़ जाता है। टीम लीडर बताता है कि उन्हें यहां आग लगने की इमरजेंसी कॉल मिली थी। एमसी समझाता है कि ये तो बस उसकी पावर में उतार चढ़ाव था और अब सब कुछ ठीक है। ये सुनकर फायर चीफ हालात समझ जाता है और अपनी टीम को सफाई करने का आदेश देता है। टीम का एक सदस्य उसकी ताकत देखकर प्रभावित होता है, जबकि एमसी उन्हें हाथ हिलाकर विदा करता है। फायर ट्रक आस पड़ोस के लोगों की जिज्ञासु निगाहों के बीच वहां से चला जाता है। एक पड़ोसी पूछता है कि सब ठीक है नन, और एमसी इसकी पुष्टि करता है। फिर ट्रेनिंग के लिए जिम की ओर बढ़ जाता है। अवेकन लोगों के लिए पावर यूजर बनने के लिए लगातार और जरूरी ट्रेनिंग अनिवार्य है। वह थंडर हॉल पहुंचता है, जो पूरे देश के सबसे मशहूर जिम में से एक है। बाकी महंगे हॉल की तरह ये नहीं, बल्कि सभी हाई स्कूल छात्रों के लिए मुफ्त है। अंदर पहुंचते ही एमसी लड़कियों का एक ग्रुप देखता है, जिसमें से एक उसे बहुत जानी पहचानी लगती है। वह है टांकी, उसकी कजिन, जो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई है। वह एक दोस्त के साथ है और दोनों हंसते गुफ्तगू करते हुए बातें कर रही हैं। इसी दौरान एमसी आगे बढ़कर अपनी कजिन को नमस्ते करता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। टांकी थोड़ी हैरान होकर बताती है कि वह बस दोस्तों के साथ यहाँ घूम रही है। एमसी अलविदा कहकर उन्हें मजे करने को कहता है और ट्रेनिंग रूम की ओर बढ़ जाता है। पीछे टांकी को लगता है कि वह कुछ बदल गया है। उसकी दोस्त पूछती है कि वह कौन था। टांकी बताती है कि वह उसका कजिन शू जिंगमिंग है और कल वह भी एग्जाम देने वाला है। उसकी दोस्त शियाओया उत्साहित होकर कहती है कि ऐसे चेहरे वाला तो शो ऑफ करने के लिए परफेक्ट है। टांकी हंसते हुए बताती है कि उसके कजिन की पावर सिर्फ ई क्लास है,
पास खड़ा एक लड़का इस बात पर ताना मारता है कि ई क्लास होकर भी एग्जाम देने जा रहा है, जबकि टांकी को लगता है कि यह फैसला बहुत रिस्की है। टांकी फिर बात बदल देती है और दोस्तों को मार्शल आर्ट्स हॉल घूमने बुलाती है। ग्रुप आगे बढ़ जाता है और उनमें से एक कहता है कि एग्जाम से पहले थोड़ा रिलैक्स करना अच्छा है। इस बीच ट्रेनिंग रूम में एमसी एक बड़े टारगेट पर भाले से हमला करने की तैयारी करता है। हथियार थामते ही उसे लगता है कि यह हल्का है। फिर उसे एहसास होता है कि यह उसकी मजबूत हो चुकी काया की वजह से है। लेकिन चूंकि एग्जाम कल ही है, नया हथियार ढूंढने का समय नहीं है। वह तय करता है कि पहले बिना सुपर पावर का इस्तेमाल किए अपनी अधिकतम ताकत परखेगा। गहरी सांस लेकर वह अपना ध्यान केंद्रित करता है और अपनी सबसे ताकतवर वार के लिए तैयार होता है। उसकी हथेली भाले को कसकर पकड़ लेती है, वार के लिए पूरी शक्ति जुटाते हुए। फिर वह तेज और दमदार मूवमेंट से आगे बढ़ता है। भाले की नोक सीधे टारगेट के बीचों बीच लगती है, जोरदार और विनाशकारी टकराव के साथ। टारगेट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और स्कोरबोर्ड पर उसकी ताकत का आंकड़ा दिखता है। लेकिन ट्रेनिंग रूम तुरंत खुद को रिपेयर कर लेता है। हमारा एमसी अपनी शारीरिक शक्ति देखकर हैरान रह जाता है, जो अब लगभग दोगुनी हो चुकी है और एक साधारण अवेकन से ही आगे है। उसकी आंखों में ताकत की चमक उभर आती है और वह अपने पर्पल स्काई डिवाइन थंडर को परखने का फैसला करता है। तभी बैंगनी बिजली उसके हर पूरे शरीर को घेर लेती है। वह भाले में अपनी पूरी ऊर्जा भरकर टारगेट पर वार करता है और स्कोर बोर्ड पर अविश्वसनीयता का आंकड़ा दिखाई देता है। एमसी उत्साहित हो करता है कि इस रैंक पावर वाकई जब और उसकी ताकत अब एक मिड लेवल यूजर के बराबर है। बिजली अभी उसके से क्रैकल करी होती है और वह है कि यह तो उसकी असली ताकत भी नहीं है। भाले को कसकर पकड़ते हुए वह अपनी शारीरिक ताकत, सुपर पावर और स्किल को मिलाकर एक विनाशकारी वार करने का प्लान बनाता है। फिर वह पूरी तरह बिजली से लिपटे भाले के साथ तेजी से घूमते हुए हमला करता है। इस मूवमेंट से उसके चारों ओर सफेद और बैंगनी ऊर्जा का एक विशाल बवंडर बनने लगता है। उसके हथियार की नोक पर शुद्ध ऊर्जा का गोला तैयार हो जाता है, जिसे वह टारगेट पर छोड़ देता है। जोरदार चीख के साथ वह अपनी सारी जमा हुई ताकत को छोड़ देता है। हमला इतनी बड़ी ऊर्जा का विस्फोट करता है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह निगल जाता है। मुख्य हॉल में मौजूद लोग इस कंपन को महसूस करते हैं और एक व्यक्ति सोचता है कि क्या यह भूकंप है। उसी फ्लोर पर उसकी कजिन का ग्रुप भी इस झटके से गिर पड़ता है। ग्रुप में से एक लड़का इस तीव्र ऊर्जा को महसूस करता है और कहता है कि यह किसी सुपर यूजर की है। टांकी की दोस्त हैरान होती है क्योंकि यहाँ सिर्फ छात्र ट्रेनिंग करते हैं और सबसे ताकतवर तो किसी और हॉल में जाते हैं। जिज्ञासा से भरी उसकी कजिन तय करती है कि वह इस शक्ति के स्रोत का पता लगाएगी। ऊर्जा के निशान का पीछा करते हुए ग्रुप हमारे एमसी को ट्रेनिंग रूम से बाहर आते देखता है। कजिन हैरान होकर पूछती है कि वह अंदर क्या कर रहा था। एमसी बस कहता है कि वह घर जाने और तैयारी करने वाला था। उसकी दोस्त उसे शुभकामनाएं देती है, फिर तुरंत कजिन को खींचकर उस रूम में ले जाती है जहां से ये ताकत आई थी। वह लोग उस कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि दरवाजा पूरी तरह टूट चुका है। अंदर दाखिल होते ही वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि पूरा ट्रेनिंग रूम तबाह हो चुका है। कजिन की दोस्त हैरान होकर कहती है कि इतनी ताकत तो मेमोरी मेटल भी नहीं झेल सकता। ग्रुप का एक लड़का मानने को तैयार नहीं होता कि यह किसी छात्र का काम है और कहता है कि यहाँ बेहद खतरनाक ऊर्जा मौजूद है। दूसरा लड़का भी सहमति जताता है, कहते हुए कि इतना नुकसान तो कोई टॉप टियर प्रतिभा भी नहीं कर सकती। तभी दोस्त को एक आइडिया आता है। वह कहती है कि शायद हमारा एमसी कोई छुपा हुआ जीनियस है जिसने ये सब किया है। लेकिन लड़के इस पर हंसते हैं और कहते हैं कि यह बकवास है। वह तो बस एक ई रैंकर है जो किस्मत से 300 ताकत तक पहुंच गया होगा। दूसरा लड़का तर्क देता है कि असली ताकतवर यूजर शायद किसी और हॉलवे का इस्तेमाल कर रहा होगा। फिर वह कजिन से उसकी राय पूछता है। कजिन दीवार को छूते हुए बस कहती है शायद, और गहरी सोच में डूब जाती है। नुकसान को करीब से देखते हुए लड़की नोटिस करती है कि दीवार पर बने निशान किसी भाले से बनाए गए लगते हैं। तभी उसे अपने कजिन के भाला पकड़े हुए होने की याद आती है, जिससे उसका अश्क और गहरा हो जाता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह सोचती है कि क्या उसका परीक्षा में हिस्सा लेना सच में उसकी क्षमता से बाहर की बात है।
अगले दिन मार्शल आर्ट्स परीक्षा का समय आखिरकार आ ही जाता है और ढेरों छात्र इकट्ठा हो रहे होते हैं। बस से उतरते ही छात्र अपने हथियार उठाते हैं और बड़े टेस्ट के लिए तैयार होते हैं। भीड़ के बीच हमारा मुख्य किरदार अपने कंधे पर भालाकर आत्मविश्वास से आता है। कुछ छात्र परीक्षा एरिना में झांकते हैं और वहां एक यूनिकॉर्न राइनो देखकर घबरा, लेकिन स्कूल का गुंडा उन पर हंसता है और कहता है कि अगर वे ऐसे जानवर से डरते हैं तो कितने कमजोर हैं। हमारे हीरो का सबसे अच्छा दोस्त पूछता है कि ये घमंडी लड़का कौन है, और जवाब मिलता है कि ये जो मिंगयांग है, जिसके पास बी रैंक की क्षमता है और जो पहले स्तर की शक्ति हासिल कर चुका है। अपने प्रतिद्वंदी को देखते हुए हीरो हल्की मुस्कान के साथ सोचता है कि अब इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है। तभी एक जोरदार आवाज सबका ध्यान खींचती है। एक अधिकारी खुद को वोंगयांग बताते हैं, जो मार्शल आर्ट्स परीक्षा के चीफ कमांडर हैं। वह एक सैन्य वाहन पर चढ़ते हैं और बताते हैं कि टेस्ट 12 घंटे तक एक खंडहर शहर में चलेगा। एरिया 3 जोनों में बनता है और अलग अलग लेवल के जानवरों को हराने पर पॉइंट मिलेंगे। गंभीर लहजे में वह चेतावनी देते हैं कि ज्यादा स्कोर के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डालें। हमारा नायक सोचता है कि पहले वह बाहरी इलाके में ही रहता, लेकिन अब वह सीधे सेंटर तक जाएगा। फिर छात्रों को परीक्षा का सामान दिया जाने लगता है। शिक्षक हमारे हीरो को किट देकर बताते हैं कि इसमें 3 चीजें हैं, एक घड़ी जो स्कोर ट्रैक करेगी, खाना और एक सेफ्टी बॉल जिसमें शील्ड है। शिक्षक समझाते हैं कि बॉल का इस्तेमाल करने पर टेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन जान पहले आती है। नायक उनका धन्यवाद करता है। तभी कजिन की दोस्त दौड़ते हुए आती है और उसे अपनी टीम में शामिल होने का न्योता देती है, ये वादा करते हुए कि वे उसकी रक्षा करेंगे। एक सहपाठी विरोध करता है कि टीम में सिर्फ 5 लोग हो सकते हैं और उसे लाना स्कोर घटाएगा। झगड़ा बढ़ने लगता है, लेकिन हमारा हीरो अपने दोस्त को शांत करता है और मुस्कुराते हुए न्योता ठुकरा देता है। कहता है कि इस बार वह अकेले ही परीक्षा में जाएगा। लड़की और उसकी दोस्त हैरान होती हैं, लेकिन उसका फैसला मान लेती हैं और बस कहती हैं कि सावधान रहना। वे अपनी टीम के लिए नया सदस्य ढूंढने निकल जाती हैं। नायक हल्की मुस्कान के साथ सोचता है कि उनके बिना भी वह शानदार स्कोर हासिल करेगा। घोषणा होती है कि परीक्षा शुरू हो चुकी है और ड्रोन लाइव प्रसारण शुरू कर देते हैं। सभी छात्र खंड हर शहर में दौड़ पड़ते हैं। नायक की कजिन और उसका ग्रुप भी एरिना में आगे बढ़ते हैं। इसी बीच बैंगनी बालों वाली एक और अद्भुत गति से बाकी उम्मीदवारों के बीच दौड़ रही होती है। लड़ाई की शुरुआत में ही जीनियस जो मिंगयांग अपनी तलवार लेकर हवा में छलांग लगाता है, सबको अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार। वहीं दूसरी ओर हमारा मुख्य किरदार भी एक दृढ़ कदम बढ़ाता है, लड़ाई में कूदने की तैयारी करते हुए। वह अपना भाला लेकर दौड़ता है और मन ही मन कहता है कि वह मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार है। वह अपनी कलाई की घड़ी टैप करके परीक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है। स्क्रीन पर उसकी डिटेल्स और रैंकिंग दिखाई देती है, जिसमें उसका प्रतिद्वंदी पहले स्थान पर है। मुस्कुराते हुए वह नोट करता है कि जीनियस ने पहले ही पॉइंट्स लेना शुरू कर दिया है और अब उसके लिए भी आगे बढ़ने का समय है। इस बार वह बाहरी क्षेत्र को छोड़कर सीधा शहर के केंद्रीय क्षेत्र की ओर बढ़ने का फैसला करता है। जल्द ही वह सुनसान और टूटे फूटे भवनों में प्रवेश करता है, जो इस टेस्ट का एरिना है। भाला हाथ में लिए वह सावधानी से इलाके की जांच करता है। तभी वह देखता है कि एक छात्र जमीन पर पड़ा है, बुरी तरह घायल। यह देखकर वह चौंक जाता है कि उस लड़के ने अपनी सेफ्टी बॉल का भी इस्तेमाल नहीं किया। वह सोचता है कि अगर उसके पास रैंक की ताकत न होती तो शायद उसका भी यही हाल होता। पसीने की एक बूंद उसके चेहरे से टपकती है और वह समझता है कि यह परीक्षा कितनी खतरनाक है। बिना देर किए वह घुटनों के बल बैठकर लॉजिस्टिक टीम को बुलाता है ताकि घायल को बचाया जा सके। लेकिन तभी उसे पास आती एक तेज मौजूदगी का आभास होता है। अंधेरे से एक नुकीले पंजों वाला पंजा जमीन पर जोर से पड़ता है। एक शैडो बीस्ट तेजी से झपटता है और उसे समझ आता है कि घायल छात्र को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया था। लाल आंखों से घूरते हुए वह दानव ट्रेबीज उसे निशाना बनाता है। वह भाले की पकड़ कसते हुए लड़ाई की मुद्रा में आ जाता है। जानवर अविश्वसनीय रफ्तार से हमला करता है,
लेकिन हमारा नायक तेजी से साइड हटकर वार से बच जाता है। दानव पूरी ताकत से जमीन पर गिरता है, जबकि वह सुरक्षित उतरकर उसे देखता है। यह दानव ग्रुई किलर कहलाता है, जो अपने तेज पंजों और जबरदस्त काटने की ताकत के लिए जाना जाता है। यह जानवर इतना डरावना माहौल बनाता है कि नए लड़ाके डर से जर हो जाते हैं। अमीर परिवार अपने बच्चों को इन दानवों से बचने की ट्रेनिंग दिलाने के लिए गार्ड रखते हैं, लेकिन हमारे नायक के पास ऐसा कोई मौका कभी नहीं था। ये उसका पहला असली मुकाबला है। दानव दहाड़ता है और पूरी ताकत से उस पर झपटता है। उसके पंजे और दांत उसे खत्म करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा नायक 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। वह भाले की पकड़ कस लेता है और अचानक हथियार से बैंगनी बिजली की चिंगारियां फूटने लगती हैं। तेज वार के साथ वह अपने भाले में भरी बिजली से जानवर पर सीधा प्रहार करता है। आत्मविश्वास से भरी नजर के साथ उसे एहसास होता है कि उस राक्षस की डराने वाली आभा का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जानवर गिर जाता है और सिस्टम बताता है कि उसने एक अनरैंक्ड शैडो कैट को हराने पर 3 पॉइंट्स हासिल किए हैं। वह सोचता है कि जानवरों को हराने पर स्किल पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अनरैंक्ड वाले बहुत कम पॉइंट्स देते हैं। चूंकि इन जानवरों की आभा का उस पर कोई असर नहीं है, वह तय करता है कि बाहरी इलाके में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। वह शहर के बीचों बीच बढ़ते हुए कई जीवों को हराता है और लगातार पॉइंट्स जुटाता है। हम उसे कई राक्षसों से एक साथ लड़ते हुए देखते हैं। वह सोचता है कि पॉइंट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई का अनुभव अभी भी कम है। उसकी नई दिव्य शक्ति बहुत ऊर्जा खींचती है और 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिकती, जबकि पुरानी शक्ति इससे अलग थी। चूंकि परीक्षा 12 घंटे लंबी है, वह फैसला करता है कि अनुभव हासिल करने के लिए केवल भाले का इस्तेमाल करेगा। तभी सामने लाल आंखों वाला एक विशाल गैंडा आ जाता है। वह गुस्से में दौड़ता है और अपनी ताकतवर सींग से एक कार को हवा में उछाल देता है। हीरो पीछे नहीं हटता और उसके हमले का सीधा सामना करता है। अद्भुत छलांग लगाकर वह जानवर के ऊपर से कूद जाता है और चोट से बच जाता है। हवा में रहते हुए वह भाले से उसके सिर पर जोरदार प्रहार करता है। गैंडा जमीन पर गिरकर हार मान लेता है। वह नोटिस करता है कि अब जानवरों को हराने की उसकी गति बढ़ गई है और सोचता है कि शायद उसकी तकनीक में सुधार हुआ है। सिस्टम चेक करने पर पता चलता है कि उसकी भाला तकनीक अब इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गई है। वह सोचता है कि अगर यह स्तर इतना ताकतवर है तो आगे बढ़ने पर कितना खतरनाक होगा। अचानक ढेर सारी नई उन्नत भाला तकनीकों की जानकारी उसके दिमाग में भर जाती है। मुस्कुराते हुए वह इन्हें किसी फर्स्ट रैंक जानवर पर आजमाने के लिए बेताब हो जाता है। इसी समय क्लास प्रेसिडेंट की टीम पास से गुजर रही होती है और वह कुछ अजीब देखती है। वह कहती है कि उसे लगा उसने हीरो को यहां से गुजरते देखा है, लेकिन साथ ही कहता है कि यह इलाका उसके लिए खुदकुशी जैसा है। टीम लीडर भी सोच में पड़ जाती है। तभी उनके एक साथी पास पड़े एक मरे हुए रेनाउस को दिखाता है। पास जाकर वे देखते हैं कि उसके सिर पर घाव भाले से हुआ है। लड़की हैरान रह जाती है और सोचती है कि क्या सच में यह उसका दोस्त हो सकता है। साथी शक करते हैं कि वह इसे मार ही नहीं सकता, क्योंकि हतो सिर्फ सी रैंक वाला ही कर सकता है। फिर कोई कहता है कि उसका स्कोर देख लेते हैं। लड़की रैंकिंग देखती है और दंगर हजाती है कि हसचमुच वही है। उसके साथी घबरा जाते हैं कि वह टॉप 50 में कैसे आ गया। एरिना के बाहर दर्शक परीक्षा देख रहे हैं और देखते हैं कि जो मिंगयांग पहले स्थान पर है। शहर का शिक्षा निदेशक उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वह प्रांतीय टॉप 100 में जरूर पहुंचेगा। वह पहले और तीसरे स्थान वाले स्कूलों के प्रिंसिपलों को बधाई देता, लेकिन दूसरे स्कूल की आलोचना करता है कि उनका टॉप छात्र सिर्फ 18वें स्थान पर है। दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल नाराज होता है और कहता है कि उसके सिर्फ 8 छात्र टॉप 50 में हैं। तभी निदेशक पूछता है कि यह शू जिंगमिंग कौन है, क्योंकि उसने ये नाम कभी नहीं सुना। एक टीचर चौंक जाता है और कहता है कि यह लड़का टॉप 50 में है। पसीने में भीगते हुए वह सोचता है कि क्या लड़के ने अपनी असली ताकत छिपा रखी थी, लेकिन शक करता है कि ई रैंक वाला एस रैंक बन सकता है। एरिना में हीरो अब सेंट्रल एरिया यानी सबसे खतरनाक जोन में है। वह टूटी फूटी सड़कों से गुजर रहा है कि एक बोतल पर पैर रख देता है। स्नैक बार खाते हुए वह सोचता है कि रैंक्ड जानवर बाकी से ज्यादा चालाक और क्षेत्रीय होते हैं। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उसे कुछ तेजी से आता महसूस होता है। नीली आंखों वाला विशाल बाकारों को तोड़ता हुआ उसकी तरफ आता है।
ये एक फर्क जानवर है जो अपने रास्ते की हर चीज तबाह कर देता है। हीरो सोचता है कि सेंट्रल एरिया में आते ही इतना ताकतवर जानवर मिलना उसकी किस्मत है।